तो भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4, जिसमें कि रहने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों 3-13 होना, 3 का 13 होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा तितर बितर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, असुरक्षित में उपसर्ग है। तो दोस्तों असुरक्षित में 2 उपसर्ग है, पहला है अ उपसर्ग, दूसरा है सु उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस गांव में एक मदारी रहता है, में रेखांकित शब्द है। तो वाक्य दिया गया है हमें, उस गांव में एक मदारी रहता है, ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, अगला है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण और लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो हम लोगों को पता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक तो होता है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। वहीं अगर बात की जाए सार्वनामिक विशेषण की, तो सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार से होते हैं। एक होता है संकेत या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण और एक होता है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पे वाक्य है, उस गांव में एक मदारी रहता है, यानी कि इस वाक्य में हमें क्या एक निश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है, कि निश्चित है कि उस गांव में क्या है, एक मदारी रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ना ही इसमें प्रश्नवाचक होगा, ना ही प्रश्न पूछा जा रहा है, ना ही संबंध बताया जा रहा है, ना ही अनिश्चित का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे निश्चित का भाव प्रकट हो रहा है कि उस गांव में क्या रहता है, एक मदारी रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब की ध्वनि है। तो हमको पता है कि व्यंजनों को जो वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग है तो उसकी ध्वनि क्या है, कंठे से है। च वर्ग जो होता है उसकी ध्वनि क्या होती है, तालव्य से होता है। ट वर्ग जो है उसकी ध्वनि क्या होती है, मूर्धन्य से होता है। त वर्ग जो है उसकी ध्वनि होती है दंत से। और यहाँ पे पूछा है ब, यानी कि प वर्ग में, तो उसकी ध्वनि होती है ओष्ठ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आश्रित जो उपवाक्य हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है संज्ञा उपवाक्य, एक होता है विशेषण उपवाक्य और एक होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी के जो मुक्त छंद प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो इन्हें क्या कहा जाता है, छायावाद का महेश भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंबर नाम से कविता किस रचनाकार द्वारा की जाती है। तो अंबर नाम से जो रचनाकार हैं वो हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की बात करें, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी हिंदी विषय से डिलीट करने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। और अगर इनके शोध ग्रंथ विषय के बारे में बात करें तो वो भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो इनका जो शोध ग्रंथ था वो था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, च, छ, ज और झ। तो इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा हो गया, ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ है, वर्धा महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा शब्द है। तो टुंड्रा शब्द क्या है, एक रूसी शब्द है, ठीक है। वहीं रूसी शब्द में और क्या क्या आ जाएगा, रूबल आ जाएगा, जार आ जाएगा, मिग आ जाएगा, सोवियत आ जाएगा। ये सारे क्या हैं, रूसी शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महाभोज रचना है। तो भाई महाभोज की बात करें,
अगर महाभोज कहानी पूछी जाती है तो वो किसकी है? शैलेश मटियानी जी की है। और वहीं अगर महाभोज उपन्यास पूछा जाता है तो वो है मनु भंडारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यहाँ पे ओनली रचना पूछी गई है, तो रचना तो किन की है? इन दोनों की है। शैलेश मटियानी जी की महाभोज कहानी है और मनु भंडारी जी की महाभोज क्या है? उपन्यास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो व्यक्ति किसी भी घटना का अवलोकन कर उसे कम शब्दों में रिपोर्ट बनाकर तैयार करता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं संवाददाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? है अक्षर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो है, तो सो किस में आता है? संबंधवाचक सर्वनाम में। जो सो किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। वहीं अगर प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक में आता है कौन, क्या, ये सब क्या आते हैं? प्रश्नवाचक में आते हैं। वहीं अगर निश्चयवाचक की बात करें तो निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे क्या आते हैं? निश्चयवाचक में आते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उक्त का विलोम है, तो उक्त का विलोम होता है अनार्विभाव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मार शब्द का पर्यायवाची है, तो मार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं अगर स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? कंचन, हेम, कनक, ये आदि क्या होते हैं? स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं। वहीं अगर जादू की बात करें तो जादू का पर्यायवाची होता है इंद्रजाल, टोना, माया आदि जादू के पर्यायवाची होते हैं। वहीं अगर अधम की बात करें, अधम के पर्यायवाची होते हैं निष्कृष्ट, नीच, पतित, ये सब क्या होते हैं? अधम के पर्यायवाची होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, घुटने टेकना का अर्थ क्या हो जाएगा? हार मान लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम नहीं है, तो इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रात का जो तत्सम होता है वो होता है रात्रि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करण करण कारक में क्या क्या आता है? से द्वारा, के द्वारा, ये आदि कहाँ आते हैं? करण कारक में आते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मूल धातु को पहचाने, तो इनमें से मूल धातु क्या हो जाएगा? इनमें से मूल धातु हो जाएगा आ होता है, जो कि क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और किसी भी शब्द पे क्या नहीं होते? आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आ, जा, उठ, बैठ, ये सब क्या है? मूल धातु हैं। वहीं अगर बात करें जाना की, तो इसमें जा मूल धातु है और उसके पीछे ना प्रत्यय लग गया तो ये पूरा शब्द क्या बन गया? जाना बन गया। वहीं आना की बात करें तो आ इसमें मूल धातु है, वहीं ना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो ये शब्द क्या बन गया? आना बन गया। वहीं जा मूल धातु है और ए इसमें क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? जाय बन गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है हरियाली मेला नैनीताल, तो ये बिल्कुल सही है। हरियाली मेला जो लगता है वो नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में लगता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मोस्ट मानू मेला पिथौरागढ़, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट मानू मेला जो है मोस्ट मानू मंदिर में लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला है जाख मेला उत्तरकाशी, तो ये गलत हो जाएगा। जाख मेला जो है वो लगता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अगला है कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया है हरियाली मेला, हरियाली मेला तो कहाँ लग रहा है? नैनीताल में। अगर वहीं पूछा जाएगा कि हरियाली देवी मंदिर, तो हरियाली देवी मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है फटकानोली एवं पेड़शाल के शैलाश्रयों की खोज डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा की गई, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फटकानौली है उसकी खोज 1985 में यशोधर मटपाल जी के द्वारा की गई थी। वहीं अगर बात की जाए पेड़साल की, तो पेड़साल की खोज 1990 में यशोधर मटपाल जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला पूछा जा रहा है,
रिबेट करनाक ने उत्तराखंड में महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से खोजी हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है राहुल सांकृत्यायन ने मलारी गांव की समाधियों को खसों की समाधियों के रूप में वर्णित किया है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सबसे प्राचीन लौह फलक पश्चिमी रामगंगा नदी घाटी में धनखल से प्राप्त हुआ है। तो भाई ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में जो सबसे प्राचीन लौह फलक प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुआ है मलारी गांव से। ठीक है, अगला है मलारी गांव प्राग ऐतिहासिक स्थल चमोली में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है लाखों गुफा अल्मोड़ा जिले में अवस्थित नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो लाखों गुफा है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर। ठीक है, अगला है चमोली जनपद स्थित कमिनी गांव पुरा स्थल से 5.2 किलोग्राम का सोना का मुखौटा प्राप्त किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो प्राप्त किया गया था वो किया गया था मलारी गांव से। ठीक है, तो इनमें से जो सत्य कथन हो जाएंगे वो हो जाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी पिथौरागढ़ में। ठीक है, और मालपा भूस्खलन कब हुआ था? ये हुआ था 18 अगस्त 1998 को। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। और इसके लिए जो राहत अभियान चलाया गया था वो चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू एंजल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन है नंदा देवी। तो नंदा देवी की हाइट कितनी हो जाएगी? 7,817 मीटर। ठीक है, अगला है कामेट। तो कामेट की हाइट कितनी हो जाएगी? 7,756 मीटर। अगला है पंचाचूली। पंचाचूली की हाइट हो जाएगी 6,904 मीटर। अगला है कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट हो जाएगी 8,586 मीटर। पूछा जा रहा है उत्तराखंड का बताना है। तो इसकी जो सेकंड हाईएस्ट पर्वत हो जाएगा वो हो जाएगा कामेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। तो ये कहाँ है? चंपावत में है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए पाताल भुवनेश्वर गुफा की तो वो कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अगला है भद्रकाली मंदिर। तो भद्रकाली मंदिर कहाँ हो जाएगा? बागेश्वर में। तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ क्या लगता है? भद्रकाली मेला भी लगता है। अगला है असुरचूला मंदिर। तो असुरचूला मंदिर कहाँ हो जाएगा? असुरचूला मंदिर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सौर घाटी पिथौरागढ़ में। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जयंती मंदिर। तो जयंती मंदिर कहाँ है? तो जयंती मंदिर चमोली में नहीं है। तो जयंती मंदिर जो है वो पिथौरागढ़ के डीडीहाट में है। और इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है तत्सद व दामोला जैसी विवाह की प्रथाएं निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? तो भाई ये संबंधित है भोटिया जनजाति से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर बात की जाए कि भोटिया जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है तो भोटिया जनजाति के लोग विवाह को दामी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? तो जो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है वो 936 हो जाएगा। वहीं अगर बात करें राज्य के लिंगानुपात की तो वो कितना हो जाएगा? 963 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? ये स्थित है अल्मोड़ा में। ठीक है, और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर और स्थापना कब हुई थी? 1988 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में क्या है? नंदौर वन्यजीव विहार है। ठीक है, वहीं अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में क्या है? गोविंद वन्यजीव विहार है। पिथौरागढ़ की बात करें तो अस्कोट वन्यजीव विहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उर्गम परियोजना जो है वो स्थित है कल्पगंगा नदी पे। ठीक है, और ये कहाँ है? चमोली जनपद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बात करें अलकनंदा नदी पे तो
अलकनंदा नदी पे कौन सी परियोजना है? विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना है। और वहीं अगर बात करें धौलीगंगा की, तो धौलीगंगा की बात करें तो धौलीगंगा में है मलेरी झेलम परियोजना, तपोवन परियोजना, झेलम तमक जल विद्युत परियोजना, ये सारी कहाँ हैं? धौलीगंगा पे हैं। और नंदाकिनी की बात करें तो नंदाकिनी में राजवक्ती जल विद्युत परियोजना है, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 2002 में। और कहाँ हुई है? हरिद्वार में हुई है। और इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित शिवराम शर्मा जी ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म थी। तो राज्य की जो प्रथम गढ़वाली फिल्म थी वो थी जगवाल। ठीक है, और ये कब रिलीज हुई थी? तो ये हुई थी 1983 में। और इसी में अगर नायक की बात करें तो नायक कौन थे? पारेश्वर गौड़ थे। और नायिका कौन थी? कुसुम बिष्ट थी। ठीक है, अब यहाँ पे है अगला ऑप्शन है मेघा। तो मेघा कौन सी फिल्म है? ये है कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म। ठीक है, जो कि रिलीज हुई थी 1987 में। वहीं अगर बात करें चक्रचाल की, ये थी भूकंप बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म थी। ठीक है, चक्रचाल, जो कि बनी थी 1997 में। अगली बात करें घर जावे की, तो घर जावे क्या थी? ये सबसे सफल गढ़वाली फिल्म थी, जो कि रिलीज हुई थी 1985-86 में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा उत्तराखंड में अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन खोला गया, इसका नाम क्या है? तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा क्या खोला गया है? उत्तराखंड में अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन खोला गया है, जिसका कि नाम क्या है? पंचशूल प्लस है। और ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पिथौरागढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में कितने वन क्षेत्रफल में बढ़ोतरी आई है? तो ये बढ़ोतरी आई है 228.84 वर्ग किलोमीटर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है भाई गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, ये बनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के जो सिक्योर हिमालय परियोजना है उसके तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? जो बुक है उसका जो संबंध है वो संबंध है लाल बहादुर शास्त्री जी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये वही 30 जुलाई को ही लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किससे किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है GSLV F-16 से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निसार जो है वो इसरो और नासा का पहला संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, जो कि क्या करेगा? पूरी धरती पर क्या करेगा? नज़र बनाए रखेगा। और ये लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में जल संरक्षण के तहत भगीरथी F किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भाई अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो था अप्सरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कब शुरू किया गया था? 1956 में ट्रॉम्बे मुंबई से शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अग्नि मिसाइल किस प्रकार की है? तो जो अग्नि मिसाइल है वो है सतह से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी की क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो भाई इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी 1991 में, जिसके तहत नई आर्थिक नीति LPG रिफॉर्म हुआ था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई। तो भाई स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो की गई थी 1923 सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर द्वारा शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है। और जिसमें कि क्या करना होता था, राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना होता था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, जिसमें कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा पर आधारित था, और तब टोटल मिला के कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है अफजल अली खां सरोद वादक, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है पंडित रविशंकर सितार वादक, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है MS सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये थी सुप्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार थी, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार है, और 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी पहली भारतीय संगीतकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला ऑप्शन है अल्लाह रखा खां, तो ये भी किससे संबंधित है, तबला वादक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है केंद्र में द्वैत शासन, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय संघ, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रांतों में द्वैत शासन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं को और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहला है हंटर आयोग, ये संबंधित है शिक्षा से, और ये लाया गया था 1882 में, ठीक है। अगला है सैडलर आयोग, ये भी संबंधित है शिक्षा से, ये लाया गया था 1917 में। अगला है वुड का घोषणा पत्र, तो ये कब का है, ये है 1854 का, ठीक है। अगला है सर्जेंट योजना, तो सर्जेंट योजना कब की है, 1944 की है। हमें पूछा गया है कालक्रमानुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, उसके बाद पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा, उसके बाद चौथा हो जाएगा। तो इसका क्या क्रम बनेगा, 3, 1, 2 और 4, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले की बात करें, अगला पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो जो पंचायती राज है उसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस गैस को हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो ISP का जो पूर्ण रूप है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला पूछा जा रहा है MS DOS में DOS क्या है। तो इसमें DOS जो है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये रहे दोस्तों आज के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।